हाय डिकोडियंस, डिकोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर ली होगी। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द टेस्ट? लेट्स बिगिन। सो आज टेस्ट है क्लास 6 की ज्योग्राफी का, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का। तो क्या स्टार्ट करें टेस्ट? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। मैंने ये MCQs बेस्ड रखे हैं जिससे आप लोग को कोर नॉलेज हो जाएगी सिलेबस की और चैप्टर की भी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, द ग्लोब इज ट्रू मॉडल ऑफ। ग्लोब किसका ट्रू मॉडल है? यूनिवर्स का, अर्थ का या सोलर सिस्टम का? तो ये तो हमारी NCERT की पहली लाइन ही है कि ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। तो यस, आंसर इज अर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू। इक्वेटर अर्थ को दो किन पार्ट्स में डिवाइड करती है? पहला, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स। दूसरा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स। थर्ड, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। सो करेक्ट आंसर इज नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट, क्योंकि इक्वेटर सबसे जो है लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड होती है। लेटिट्यूड सबको याद है ना, जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है, जो अर्थ को बिल्कुल मिडिल से डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ पार्ट में। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज द इक्वेटर लाइज एट द डैश डिग्री लेटिट्यूड्स। इक्वेटर का क्या एंगल है? बस इतना सा समझ लो कि इक्वेटर किस एंगल से स्टार्ट होती है। जब इक्वेटर से ही सारी लेटिट्यूड स्टार्ट हो रही होती हैं तो इक्वेटर यानी कि किस लाइन पे स्टार्ट होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 0 डिग्री। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर इज 0 डिग्री, ऑब्वियसली। Okay, let's move towards the next question. So question 4th is the northernmost axis is called South Pole, North Pole, Tropic of Cancer. Northernmost axis मतलब कि कौन सी एक्सिस जो है नॉर्थ साइड में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे टॉप पे होती है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? उसका आंसर होना चाहिए नॉर्थ पोल, है ना। ये सब आप लोग को पता होगा और अच्छे से रिवीजन करा होगा तो सब याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। टाइम ओवर। तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये सब आपको पता है ना, हमने मैप देखा था ना वर्ल्ड का, और हमने अर्थ पे डिवाइड भी करा था कि सबसे टॉप पे जो आता है वो आर्कटिक सर्कल आता है, यानी कि फ्रिजिड जोन में आता है, जो सबसे ठंडा होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। प्राइम मेरिडियन कौन सी जगह से पास होती है? और इसके साथ आपको मुझे एक और आंसर देना होगा कि ये जगह कौन सी कंट्री में, या फिर चलिए कंट्री छोड़िए, कौन सी सिटी में और कौन से कॉन्टिनेंट में भी लोकेट है। तो पहला, ग्रीनफील्ड, ग्रीनविच, सी ग्रीनविच या डी ग्रीन मीन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। टाइम ओवर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रीनविच. Don't confuse with the option B and option C because Greenwich sounds same but spellings are different. Okay, so let's move towards the next question. Question 7. IST stands for, yeah, what is the full form of IST? Time starts now. 1 2 3 4 5. Time over. The correct option is Indian Standard Time, that is option C. Okay, next move to the next question. Question is the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn are. तो क्या मतलब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का? ऑप्शंस पढ़िए।
having big differences in their distances. Option B, Capricorn is greater than Cancer. Option C, are of equal length. So क्या आंसर होना चाहिए? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में डिस्टेंस है या जो लेंथ का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है या कम है? ऑप्शन बी का मतलब है क्या कैप्रिकॉर्न ज़्यादा बड़ी है कैंसर से, और ऑप्शन सी का मतलब है क्या दोनों सेम लेंथ के हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, सब पढ़ रखा है ना? गुड. तो क्वेश्चन 9 इज इक्वेटर इज एन. इक्वेटर कैसी लाइन है? एक ऑप्शन ए इमेजनरी स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी इमेजनरी सर्कुलर लाइन, या ऑप्शन सी इमेजनरी परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. बताइए, इमेजनरी स्ट्रेट लाइन है, इमेजनरी सर्कुलर लाइन है, इमेजनरी परपेंडिकुलर लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 2 3 4 एंड 5. टाइम ओवर. अब आप लोग ने बहुत से लोगों ने ये आंसर इसका जो है वो इमेजनरी स्ट्रेट लाइन दिया होगा, बट आंसर है इमेजनरी सर्कुलर लाइन. अरे भूल गए क्या? हमने लैटिट्यूड्स को कैसे पढ़ा था कि वो लाइंस जो घूम के आती हैं, है ना, 0 डिग्री से शुरू होके आगे से लेकर पीछे तक जो लाइन जाती हैं, तो सर्कुलर लाइन हुई ना. आप खाली प्लेन में मत देखिए, आप उसको स्फेरिकल शेप में ऑब्जर्व कीजिएगा. तो इसका आंसर होगा इमेजनरी सर्कुलर लाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिब्रूगढ़ इज लोकेटेड एट. डिब्रूगढ़ जो है वो कहाँ लोकेट है या कौन से स्टेट में लोकेट है? पहला ऑप्शन असम, सेकंड नागालैंड, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, और डी या ऑप्शन 4 मिजोरम. तो करेक्ट आंसर इज असम, है ना? गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज. अच्छा, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू बताने से पहले आप मुझे बताइए प्राइम मेरिडियन को और किस नाम से बुलाते हैं, या प्राइम मेरिडियन जो है वो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए. तो इसके ऑप्शन हैं ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री और सी 60 डिग्री. तो इसका आंसर है बी 0 डिग्री, क्योंकि प्राइम मेरिडियन जो है वो ओरिजिन है या बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन है लॉन्गिट्यूड्स को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, और ये इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, है ना, ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं ना, और 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं इसको. ये सब आप लोगों को पढ़ा रखा है. और हाँ, इसका मैंने आंसर पूछा था कि ग्रीनविच कौन सी कंट्री में आती है. तो ग्रीनविच जो है वो कंट्री तो छोड़ो, सबसे पहले जो सिटी है वो लंदन से पास होती है, और ये यूरोप में है. ओके, लंदन यूरोप में है. तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर. कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं टोटल? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री और ऑप्शन सी 90 डिग्री. तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं 360, क्योंकि 180 डिग्री, क्योंकि 180 ईस्ट की है और 180 वेस्ट की है. लेकिन 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों सेम हैं, इसलिए उनको एक लाइन कंसिडर करते हैं. तो यानी कि अगर इन दोनों को अलग अलग करते तो हमारी 361 आती, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक कंसिडर करके चलते हैं तो हमारी 360 लॉन्गिट्यूड्स आती हैं टोटल. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ. ग्रिड किसका नेटवर्क है? ग्रिड को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. क्या मतलब हुआ कि ये पैरेलल मतलब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन का एक जाल है. ग्रिड मतलब जाल है. देखो, लैटिट्यूड्स कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, और लॉन्गिट्यूड्स कैसी होती हैं? वर्टिकल लाइंस. पढ़ा था ना? तो यानी कि एक ये नेट बना देती हैं, एक ग्रिड बना देती हैं, जिसको हम जाल कहते हैं. और ऑप्शन बी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो एक ही है. और ऑप्शन सी क्या है? द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. तो आप लोग को क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन 14 and this is of fill in the blanks. The standard meridian of India is.
इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? ये कमेंट्स में आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, मुझे भी देखना है कि आप लोग कैसे आंसर कर रहे हैं। तो इसका आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये कहाँ से पास होती है? ये पास होती है, आप लोग बताइए कहाँ से पास होती है? ये पास होती है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, है ना। ये सब आप लोगों को पता है ना कि हम लोग को स्टैंडर्ड टाइम की नीड क्यों होती है। गुड। तो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, द डिस्टेंसेस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द, बताइए जो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस होगा, लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस, वो किसकी तरफ कम होता जाएगा? बताइए आप लोग। द डिस्टेंसेस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द, आप जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं तो वो कहाँ किस तरफ जो है वो कम डिस्टेंस हो जाता है। मैं इसका जो है आप लोग को ऑप्शन भी दे देती हूँ, इक्वेटर की तरफ या फिर पोल्स की तरफ। बताइए लॉन्गिट्यूड्स में, दो लॉन्गिट्यूड्स में डिस्टेंस इक्वेटर पे ज़्यादा होगा या पोल्स पे ज़्यादा होगा? द राइट आंसर इज़ एट द पोल्स, ऑब्वियसली, क्योंकि पोल्स जो पे जाके जो लाइन है वो बिल्कुल आपस में ऐसा लगता है जैसे मिल गई है, लेकिन वो मिली हुई नहीं होती हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस कम हो जाता है। बट एट द इक्वेटर उनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो और ये चीज़ लैटिट्यूड में नहीं होती है, लैटिट्यूड्स में नॉर्थ पे भी जो है वो लाइन डिस्टेंस सेम होता है और इक्वेटर पे भी जो डिस्टेंस है सेम होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच जोन ऑफ अर्थ कवर्स डैश ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ पे जो है, ये हमने पढ़ा था ना, न्यूमेरिकल पार्ट में पढ़ा था कि अर्थ जो है 24 जोन्स में डिवाइडेड है, 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। तो वो एक टाइम जोन कितने का है बताइए? तो वो एक टाइम जोन है 1 2 3 4 5, टाइम ओवर। तो एक टाइम जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कितने पैरेलल्स हैं, मतलब कितनी लैटिट्यूड्स हैं अर्थ पे? तो वो हैं हमारी, देखो नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड कर रही होंगी ना, तो हम 0 से 90 चलते हैं, है ना, और 0 से 90 नॉर्थ तक जाते हैं और 0 से 90 हम साउथ तक जाते हैं। तो हमारी टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स हो गई? टोटल हमारी हो गई 180 लैटिट्यूड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सी लाइन डिवाइड करती है? ऑप्शन ए प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन बी नॉर्थ पोल, ऑप्शन सी इक्वेटर। करेक्ट आंसर इज प्राइम मेरिडियन। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज 12 PM एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, न्यूमेरिकल आ गया, अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 60 डिग्री वेस्ट। तो 60 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा बताइए? ऑप्शन ए 8 AM, ऑप्शन बी 8 PM या ऑप्शन सी सेम टाइम, नो चेंज इन द टाइम, वही टाइम है जो लॉन्गिट्यूड पे है। बताइए। अच्छा, वेस्ट पे जाने के लिए हम टाइम को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं? बताइए। 0 डिग्री से अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो टाइम में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि सन सबसे पहले ईस्ट में दिखता है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, इसलिए जो सन की रेज हैं, जो दिन है, सबसे पहले ईस्ट की तरफ आता है, फिर जो है वो वेस्ट की तरफ आता है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन होता है ना। सन नहीं मूव कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने कैसे सॉल्व करा। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो अगर नहीं आता हो तो वो वीडियो पहले चेक करना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है 8 AM। ओके, 8 AM। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो 360 डिग्री से रोटेट करती है, और 360 डिग्री और अर्थ टोटल कितने टाइम में क्या कहते हैं, कितने टाइम जोन्स में डिवाइड है? 24। तो 360 डिग्री अपॉन 24, राइट। तो ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि हमें सिंपली, तो इसका आंसर कितना हो गया? 4 डिग्री आ गया, यानी कि 4 डिग्री
8 जो है 4 हो गया आंसर। अब 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, है ना। 12 से नहीं करना है, 60 से करना है। तो 60 इंटू 4 कितना हो गया, 240 डिग्री। और 240 डिग्री मतलब 2 घंटे, 240 डिग्री मतलब बताइए 4 घंटे। तो 12 में से अगर हम 4 घंटे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 AM। आई होप आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं है तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की शेप कैसी है। अ स्फीयर विच बल्जेस एट द पोल्स एंड फ्लैटन्स एट द सेंटर। स्फीयर जो है वो बल्जेस है मतलब मोटा ताजा है पोल्स की तरफ से और चपटा सा है सेंटर की तरफ से। ऑप्शन बी, अ स्फीयर विच फ्लैटन्स एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द सेंटर। तो स्फीयर जो है वो फ्लैटन है पोल्स की तरफ और बल्जेस है सेंटर की तरफ। और सी है स्फेरिकल शेप है, ना बल्ज है ना फ्लैटन है किसी भी तरफ से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए स्फीयर। इसका आंसर होगा बी स्फीयर विच फ्लैटन्स मतलब चपटा हुआ है पोल से और बल्जेस है सेंटर से, इसलिए इसकी जियोट शेप है। आई होप आप लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लगा हो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा आप लोगों का और बहुत खुश होंगे आप लोग टेस्ट देने के बाद। तो कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया। ओके, तो आप मुझे बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को ने अच्छा स्कोर करा होगा। और अगर नहीं भी करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वीडियोस को देखिए, फिर से कंसेप्ट्स को समझिए और फिर टेस्ट दीजिएगा, तो आप लोग का टेस्ट बहुत अच्छे से होगा। बाकी पढ़ते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ऐसे ही बहुत सारी टेस्ट की सीरीज़ आगे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।